Welcome back and greetings to all. Well, cases of assaulting youngsters have become rampant across the country. Recent back, youths intermingling from different religion were publicly manhandled, misbehaved, beaten up in Karnataka, and they name it moral policing. So आइए जानते हैं what is this moral policing, why it's happening, and what protection do we have under law against moral policing. आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉमन डायलॉग्स जिससे आपको एग्जिस्ट मिल जाएगा अबाउट दिस मोरल पुलिस पीपल, वो बोल देते हैं आपको. जैसे कि काय रे हिरो, सुमडीमध्ये काय करतोय, बाहेर ये मी तुला दाखवतोय. या फिर चलो बाबू सोना, एक दूसरे का कान पकड़ो और उठक बैठक चालू कर दो. या फिर ऐसा भी कि चल अरे वो पंडित को बुला और बरमाला लेके आई, ये लव बर्ड्स का शादी करवाते हैं, आज पार्क में घूम रहे हैं. या फिर ऐसा भी कोई बोलता होगा कि हमारे गांव में प्यार व्यार ना हो वैसे, जब बात दिमाग में डाल दियो. या फिर मैडम, you can't wear these western outfits, these are totally against our tradition, our culture, so do have respect for that and wear ethnics, do wear traditional. क्यों भाई? क्या रे, हिंदू पट्टा हो क्या, हमारी पोटी पटाएगा, कीमा बनाओ रे इसका. God knows why these people do this thing. चलो कोई नहीं, continuing with the topic, what is moral policing? Well, it's a term used to describe a vigilant group of people who forcefully enforce morality in the public of India without any legal authority. ठीक है, अब आप बोलो कि ये तो मोरल पुलिसिंग हो गया, ये मोरल पुलिस कौन है? पुलिस तो मालूम है, ये कौन है? Moral police are self-proclaimed protectors of our Indian culture. किसी ने कुछ बोला नहीं, ये जबरदस्ती वाला. And they target any activity which they find immoral or against our culture. इन लोगों को they do gain the political patronage, and hence they think कि यार we are free to do whatever we feel like. इस वजह से ये लोग कुछ भी करते रहते हैं. And their main target is none other than Valentine's Day. कपल्स को हरास करना पार्क में, पब्लिक प्लेस में जाके तोड़फोड़ करना, लेट इट बी रेस्टोरेंट्स और एनी अदर पब्स और गिफ्ट सेंटर्स, वहाँ पे जाकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, तोड़फोड़ करना, ये रहता है. भाई मेरा एक कहना है, अगर एक दिन जाते हो ना तो 365 दिन में से बस एक दिन, बाकी 364 दिन क्या करते हो, किधर बैठे रहते हो भाई? आई गारंटी जितने भी लौंडे घूमते हैं ना ये ग्रुप में, आधे से ज्यादा का ना मल्टीपल अफेयर होगा भाई, कसम से. खुद छमिया बार में पैसा उड़ाते हो, यहां पे आके क्या ना, प्रोटेक्टिंग इंडियन कल्चर. ठुल्लू. In the name of religion, various groups have formed. भगवान का नाम डालते हैं and they just start. हनुमान जी का दल, महादेव जी का सेना, रामचंद्र जी की सेना, अल्लाह के बंदे और भी भरमार है. करते क्या है? कुछ नहीं है. They only disturb people, create ransack. यार इतना ही आप लोगों को है ना बचाने का अपने कल्चर को, ये सब बंद करो. दम है ना, गो ड्रैग दोज एसोल्स, घसीट के लाओ उन हरामियों को और बीच चौराहा पे लाके पेल दो, ठोक दो, जो करना है करो. जो लोग हमारे देश की माँ बहनों का रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, ये पांडुगिरी क्यों करते हो यार? क्या मिलता है?
Now, what are the reasons behind this moral policing? बाबा आदम के ज़माने की सोच, पुराने ख्यालात वाले, महिलाएं कमज़ोर होती हैं, दे नीड प्रोटेक्शन, वी आर देयर टू प्रोटेक्ट देम। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये ज़बरदस्ती वाला दीज पीपल दे इम्पोज ऑन वुमेन 3 थिंग्स। क्या? जैसे कि हाउ टू स्पीक, जो कि स्पीच पे आ गया, या फिर उनका क्लोथिंग आ गया, या फिर पब्लिक बिहेवियर। ट्रस्ट मी, ये सब चीज़ को प्लेस में रखने के लिए दे कैन अटैक एंड अब्यूज वुमेन एज वेल। गलत नहीं लगता उनको। जाओ ना, जाके मैरी कॉम को बोलो कि जब वो बॉक्सिंग रिंग में उतरती है ना, वो बॉक्सर्स नहीं पहनना है वहाँ पे वो सलवार कमीज पहन के आए लड़ने के लिए। कसम से 1-2 पंच मारेगी ना, सीधा नॉकआउट हो जाओगे। Our Indian daughters have achieved milestone in every field, every aspect. इन लोगों को काम धंधा तो कुछ है नहीं, बस बेफालतू का जबरदस्ती का आ जाता है थारा भाई जोगिंदर बनने के लिए। जाओ काम वाम करो। सेक्शन 292, 293 and 294 deals with optionality और optionality का punishments इसके तय पे on what basis? Option Act और option words in public place which annoys others। तो इस वजह से होता है उसका। और अगर if you are found guilty then imprisonment for 3 months और fine, either or। तो इसी का लूप होल निकाल के ये जो मोरल पुलिस बने बैठे हैं, ये इसका फ़ायदा उठाते हैं एंड दे जस्ट डिस्टर्ब द यंगस्टर्स एट लार्ज, परेशान करते रहते हैं। एज our legislature has not provided us with a proper definition of optionality or option act। इसी के तहत पोस्टर्स फाड़ते हैं, आर्ट एग्जीबिशन में घुस के वहाँ पे तोड़फोड़ करते हैं, कपल्स लोगों को परेशान करते हैं, all because of these loopholes in our law। Police, well, police officers have been given power to ensure law and order by acting as a guardian of social harmony। But at times these laws are misused by the police officers due to the vague language used in statutes। At times police आंख कान बंद कर लेती है when the matters arise out of this moral policing। Maybe probably जो moral police है उसका कुछ political background हो सकता है, that might be a reason, but happens at times। Neither our constitution nor any books of law permit functioning of this moral policing। It hinders our basic fundamental rights। Even in our article 19 and 21 of our constitution, it states about right to freedom of speech and expression, right to privacy, right to live with dignity, and the right to life and personal liberty। Well, how to overcome moral policing? First of all, spreading education। Most of the people are not fully aware about the fundamental rights that our constitution has provided us। So due to that, at times our youngsters often are in a sticky situation। ये याद रखना चाहिए कि this moral policing is against the law। मोरल पुलिस जो है ना, बेसिकली दे डोंट बिलोंग टू वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड ग्रुप, सो दे ओनली डोंट हैव द रियल नॉलेज अबाउट द रियल लॉ। ओके, सो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। एंड कभी भी कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, सो टेक हेल्प ऑफ पुलिस, बी ब्रेव, फाइट बैक। रिमेंबर, दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू द ब्रेव वंस। डरना नहीं है, ठीक है। वेल, मोरल पुलिस कैन बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 351 फॉर असॉल्ट, 354 फॉर molestation and 375 and 376 फॉर अटेम्प्ट टू रेप। हाथ वाथ कोई लगाता है या ज़्यादा बकचोदी करता है ना, सीधा केस ठोक दो, लॉज कंप्लेन और लॉ लगा दो, सिंपल से बात है। एज ओल्ड लॉज शुड बी रिफॉर्म्ड, इसी का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। In fact, apex court or Supreme Court has stated
in a landmark judgment that IPC doesn't define the word option. Hence, this delicate task has to be done by courts. So, interpretation of this term by public and police authority is not needed. इंडिया को हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जानते हैं. दैट मीन्स डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट बिलीव्स stay together, join each other in every festivals and everything. ज़रूरी नहीं है कि एक के लिए जो सही है वो दूसरे के लिए सही हो, या एक के लिए जो सही है वो दूसरे के लिए गलत हो, वाइस वर्सा नहीं है. ज़बरदस्ती वाला अपने को जो अच्छा लगता है या बुरा लगता है दूसरे के ऊपर हम थोप नहीं सकते ना. रिमेंबर दिस मोरल पुलिसिंग इज इवल इन अ साउंड सोसाइटी. दूर रहना ये चीज़ों से. Law itself can't enforce morality. Yes, a proper and efficient law system, law enforcement system can bring it in place. ठीक है? Stay away from all this thing. लफड़ा होता है, call for help, stand by each other, raise your voice against this evil. चुप नहीं बैठना है भाई, साथ में हैं हम. ठीक है. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. मिलते हैं. जय हिंद.